हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है CND फॉर्मूला और ये ट्यूमेट्री फेज 1 का तीसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो CND फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ। CND फॉर्मूला CND फॉर्मूला और इसको हम लोग बोल सकते हैं सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्मूला। इनको दोनों नाम से जानते हैं, अंडरलाइन कर देता हूँ। तो इसमें पहला फॉर्मूला अपना साइन C प्लस साइन D इक्वल टू क्या होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, है ना। दूसरा फॉर्मूला होता है साइन C माइनस साइन D इक्वल टू 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, राइट। तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस C प्लस कॉस D इक्वल टू 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। और फोर्थ फॉर्मूला होता है कॉस C माइनस कॉस D इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको दोस्तों याद कैसे करेंगे मैं बाद में बताऊंगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले पे। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है सम एंड डिफरेंस ऑफ सम नहीं, सम एंड डिफरेंस नहीं, इसका नाम tan फॉर्मूला, tan वाला फॉर्मूला। tan के जितने फॉर्मूले हैं मैं इसमें लिखूंगा। फॉर्मूला ऑफ tan, ठीक है। तो चलिए इसमें बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ tan में क्या क्या होगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला अपना है tan ऑफ A प्लस B इक्वल टू कितना होता है दोस्तों tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B, राइट। सेकेंड फॉर्मूला tan A माइनस B होगा tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। तीसरा कॉट में कॉट ऑफ A प्लस B होगा कॉट A कॉट B -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं जानबूझ के दोस्तों कॉट A प्लस कॉट B ना लिख के मैं
कॉट बी प्लस कॉट ए लिख रहा हूँ, जिससे पैटर्न एक जैसा लगेगा। ठीक, फोर्थ फॉर्मूला है अपना कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। तो आप देख सकते हैं ये चार फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, tan वाला और कॉट वाला। ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस होता है ना, तो मैं अब बताता हूँ याद कैसे कर सकते हैं। तो शुरू से चलते हैं। जैसे देखिए सी एंड डी फॉर्मूला और सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्यों सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे दो ट्रिगो फंक्शन का सम किया गया है, साइन सी प्लस साइन डी, और राइट साइड में क्या है, तो राइट साइड में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला में साइन और साइन है, सी और डी तो एंगल है, सेकेंड में भी साइन और साइन ही है। मतलब आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट और दो फॉर्मूले में शुरू में दोनों में साइन साइन का, पहले में साइन साइन का सम आया है और दूसरे में साइन का डिफरेंस आया है। राइट साइड में ट्रिगो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एंगल में कहीं सी प्लस डी है बाई 2 है, कहीं सी माइनस डी बाई 2, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। 2 सब में है। तो पहला फॉर्मूला को कैसे ध्यान में रखा जाए, याद तो करना है, रटना है, बट ये लॉजिक के साथ जब आप याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो मैं बताने वाला हूँ। जैसे साइन सी प्लस साइन डी क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी क्या है, साइन सी माइनस साइन डी है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि इस चारों फॉर्मूले में एक चीज़ है कि मतलब सेम ट्रिगो फंक्शन का या तो सम होगा या तो डिफरेंस होगा। तो ट्रिगो फंक्शन 2 इन्वॉल्व है, शुरू में 2 साइन के ट्रिगो फंक्शन इन्वॉल्व है और 3 और 4 में कॉस के 2 ट्रिगो फंक्शन इन्वॉल्व है। पैटर्न भी ध्यान रखिएगा कि पहला नंबर पे कौन, दूसरा नंबर पे कौन, तीसरा नंबर पे कौन, चौथा नंबर पे कौन। अगर इस तरह से याद करेंगे तो ही आपको याद होगा लॉन्ग रन में, नहीं तो 100% आप भूलने के चांसेस, सब तो नहीं भूलते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 ट्रिगो फंक्शन साइन और साइन का प्लस अगर साइन हो तो 2 तो आता है। देखिए ये तीनों फॉर्मूले में आप देखिए एंगल में c प्लस डी बाई 2 पहले है, c प्लस डी बाई 2 पहले है और c माइनस डी बाई 2 बाद में है ना, इस बात का तो ध्यान में है हमें। ठीक, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी की बात करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे पहले साइन आया है, बाद में कॉस आया है, एंगल में c प्लस डी और इधर माइनस डी। और साइन सी माइनस साइन डी में क्या हुआ है कि कॉस पहले आया है, कॉस पहले आया है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन बाद में आया है। अगर साइन और साइन वाले में माइनस का साइन हो यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे कॉस पहले आ जाता है और साइन बाद में आता है। एंगल में वही पहले c प्लस डी बाई 2 और बाद में c माइनस डी बाई 2, यहाँ पे कॉस पहले आया है। अब थर्ड में देखिए, थर्ड काफ़ी आसान है। थर्ड में क्या होगा कि सारे ट्रिगो फंक्शन जो है कॉस के ही हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरा तो आपको बहुत आसानी से याद होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसमें क्या हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए सी प्लस डी बाई 2 एंगल तो है ही और इधर सी माइनस डी भी एंगल है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, चौथा नंबर का फॉर्मूला दोस्तों मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। ये 4th नंबर का फॉर्मूला, मैं चाहता हूँ कि इसे मैं हाईलाइट कर दूँ, इस तरह से स्टार लगा दूँ 3, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। राइट, कॉस सी माइनस कॉस डी में देखिए सब में, सारे फॉर्मूले में हमें c प्लस डी पहले देखने को मिले, राइट, और यहाँ पे भी c प्लस डी पहले ही है। लेकिन राइट साइड में क्या हुआ, c माइनस डी ना होके क्या हो गया, d माइनस सी आ गया दोस्तों। क्या आ गया, d माइनस सी आ गया दोस्तों, ध्यान से देखिए आप इस चीज़ को, क्या आ गया है, d माइनस सी आ गया है यहाँ पे, d माइनस सी देख रहे हैं। तो क्या होता है, कॉस और कॉस का डिफरेंस, कॉस सी माइनस कॉस डी
और राइट साइड में 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। मतलब लेफ्ट साइड में तो वही होगा कि दो ट्रिगो फंक्शन होगा, या तो उसका सम होगा या तो डिफरेंस होगा। तो कॉस और कॉस का यहाँ पे डिफरेंस है, कॉस का डिफरेंस है मतलब कॉस सी माइनस कॉस डी है। तो राइट साइड में इसमें ट्रिगो फंक्शन क्या होता है, सेम होता है, मतलब साइन और साइन ही रहता है। तो 2 तो आएगा ही, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस साइन डी माइनस, लास्ट में बस बदल जाएगा, ट्रिगो फंक्शन साइन का आएगा, है ना। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ठीक है, अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला पे चलते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला ऑफ tan और cot भी बोल सकते हैं हम लोग, सिर्फ tan नहीं है, यहाँ पे cot भी है। तो फॉर्मूला ऑफ tan एंड cot मैं बोल देता हूँ, tan एंड cot, ओके। तो tan एंड cot है ना दोस्तों, tan एंड cot, ठीक है, tan एंड cot हो गया। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, इसको ध्यान रखेंगे। tan a प्लस बी क्या है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। अगर यहाँ पे प्लस है दोस्तों तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। और अगर सेकेंड में tan a माइनस b क्या होगा, tan ऑफ a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, और दोनों साइन आएगा, एक प्लस का भी साइन आएगा, एक माइनस का भी साइन आएगा यहाँ पे, है ना। तो ऊपर में प्लस होगा, ऐसा देख सकते हैं कि नोमरेटर में 2 प्लस होगा। कैसे, देखिए यहाँ प्लस, एक माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो tan a प्लस बी में tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b में tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, राइट। हाँ, तो cot a प्लस बी का क्या है फॉर्मूला, cot a प्लस बी इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a। ये इसलिए लिखा गया हूँ क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम हो जाए। cot a माइनस b, ये बहुत ज़्यादा बच्चे भूलते हैं cot a माइनस b का फॉर्मूला लगाने में। cot a इंटू cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot a माइनस cot b नहीं होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे cot b माइनस cot a होता है ना। क्या होता है, cot b माइनस cot a होता है a माइनस b वाले फॉर्मूले में। मतलब यहाँ माइनस है तो ऊपर में प्लस होगा और नीचे माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ऊपर में माइनस होगा और यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको फॉर्मूला लंबे समय तक याद रहेगा, और ट्रिग्नोमेट्री में जितना आपको फॉर्मूला याद रहेगा लंबे समय तक, उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहाँ तक ही रहा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से एक बार देख लीजिए ऐसे, ये सब सारे फॉर्मूले हैं, है ना। मेरा पर्पस यही है कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।